दोस्तों, मृत्यु से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत एक बार ज़रूर सुनें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान की एक छोटी-सी गलती उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? यह कहानी सिर्फ़ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आपकी सोच को हिला कर रख देगा। आखिर क्या हुआ उस रात जिसने सब कुछ बदल दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी एक साधारण ब्राह्मण हरिदास की है, जो जीवन के सत्य की खोज में इस रहस्यमयी जगह पर पहुंचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगी, जहां से वापस लौटना असंभव होगा। हरिदास एक सीधा-साधा व्यक्ति था। वह वेद पुराणों का अध्ययन करता था और भगवान के प्रति समर्पित था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब-गरीब सपने आने लगे थे। सपने में वह एक सुनसान सड़क पर चलता रहता और दूर से किसी की पुकार सुनाई देती, हरिदास, समय पूरा हो चुका है। हरिदास ने इसे मन का भ्रम समझा, लेकिन जब यह सपना लगातार 7 दिनों तक आया, तो वह विचलित हो गया। वह अपनी इस उलझन को सुलझाने के लिए ऋषि वरुणानंद के आश्रम की ओर निकल पड़ा। सुनसान जंगलों के बीचों बीच एक पुराना टूटा-फूटा आश्रम था। यहाँ सदियों पहले एक ऋषि, महान संत रहते थे, जिनका नाम था वरुणानंद। उनके आश्रम में दूर-दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। कहा जाता था कि ऋषि को भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी और वे मृत्यु के 7 संकेतों को पहचान सकते थे। आश्रम के पास पहुंचते ही हरिदास को महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। दोपहर की धूप थी, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे अपनी ही परछाई गायब लगी। वह डर से कांप उठा। कहते हैं कि जब किसी मनुष्य की परछाई अचानक गायब होने लगे, तो यह मृत्यु का संकेत होता है। हरिदास ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मैं एक समस्या लेकर आया हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। साधु ने शांति से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों लग रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर कहना शुरू किया, हे साधु महाराज, मुझे बार बार एक ही स्वप्न आता है, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। उस स्वप्न में मैं एक सुनसान सड़क पर चलता रहता और दूर से किसी की पुकार सुनाई देती, हरिदास, समय पूरा हो चुका है। मैं इस स्वप्न से अत्यधिक परेशान हूँ। इस भय के कारण मुझे ना नींद आती है, ना भोजन अच्छा लगता है, ना मैं दिन रात केवल स्वप्न के बारे में ही सोचता हूँ। ऋषि वरुणानंद ने हरिदास की बात सुनकर कहा, बेटा, तुम्हें मृत्यु के संकेत मिलने लगे हैं, लेकिन अभी 7 और संकेत बाकी हैं। यदि तुम्हें इस रहस्य को जानना है, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं, यह गरुड़ पुराण में वर्णित है। अगर तुम यह रहस्य जान लोगे, तो तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। हे ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए तुम्हें इस जंगल में गहराई तक जाना होगा। इस जंगल में जो भी पशु पक्षी या कोई विचित्र चीज मिले, उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। यह सभी तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक सवाल पूछेंगे। यदि तुम उनके सवाल का सही उत्तर दोगे, तो ही वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। हरिदास ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, ठीक है साधु महाराज,
अगर इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन में जाऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और ध्यान रखना कि ये यात्रा तुम्हारे लिए केवल मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का भी उजागर करेगी। फिर हरिदास साधु के निर्देशानुसार जंगल में चला गया। वह जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही थी, चारों ओर फैले हुए थे। हरियाली के बीच डरावनी चुप्पी थी। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयानक बना रही थीं। हरिदास भयानक जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों का सघन घेरा था। चलते चलते उसकी नज़र एक विशालकाय पेड़ पर पड़ी। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थी और तना इतना मोटा था कि उसे 4 लोग मिलकर भी घेर नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह पेड़ उसे देख रहा हो। जैसे ही हरिदास पेड़ के पास पहुंचा, पेड़ की धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है? सब कुछ सच सच बताओ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? फिर पेड़ ने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया। उस महावृक्ष का विशालकाय मुख प्रकट हुआ। उसका मुख मनुष्य की भांति दिखने लगा था। उस वृक्ष का वह अद्भुत रूप देखकर हरिदास भयभीत होकर उस वृक्ष की ओर देखने लगा। तभी पेड़ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे सवाल का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, हे वृक्ष, पूछिए। आपका जो भी सवाल है उसका उत्तर देने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर अपना पहला सवाल पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीभ के बोलता है? हरिदास ने कुछ देर गहन विचार किया। उसने चारों ओर देखना शुरू किया और उसका ध्यान कुछ क्षणों बाद उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महान वृक्ष, यह तो हवा है। पेड़ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया। हे ब्राह्मण, अब सुनो। मृत्यु का पहला संकेत यह है कि जब व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे तो समझो मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। हरिदास ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महान वृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूँ। आपने प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे याद रखूंगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, जाओ, धैर्य के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा रास्ता कठिनाई और चुनौती से भरा होगा, इसलिए तुम्हें साहस से काम लेना होगा। ध्यान रखना, इन चुनौतियों से घबराना नहीं, क्योंकि तुम मृत्यु के संकेतों की खोज में निकले हो। रास्ते में तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए मृत्यु के संकेत मिलेंगे। उन्हें समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है। हरिदास ने पेड़ का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में
अब और अधिक डर था। पहला संकेत जानने के बाद वह आगे बढ़ा। रास्ता और अधिक भयानक और चुनौतीपूर्ण हो गया था। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और झाड़ियों से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक भयानक और विशालकाय गधे पर पड़ी। गधा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति छलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हरिदास को देखा, वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर गधे को प्रणाम किया और कहा, हे शांतचित्त गधे, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए भटक रहा हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आँखों को और विशालकाय करते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताऊंगा। गधे ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? हरिदास ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे, पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। गधा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, सही उत्तर। अब सुनो मृत्यु का दूसरा संकेत। यह है कि जब व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगें और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगें, तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है, जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। हरिदास ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी गधे, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूँ। आप मुझे मृत्यु के दूसरे संकेत के बारे में बताया, जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। हरिदास ने गधे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर का माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाज़ वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक हरिदास की एक नज़र एक विशाल पेड़ पर बैठे गिद्ध पर पड़ी। विशाल गिद्ध एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह सब कुछ देख सकता था। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस बटोरकर गिद्ध को प्रणाम किया। जैसे ही हरिदास उसके पास पहुंचा, गिद्ध ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो
और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गिद्ध, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भटक रहा हूँ। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता करें। गिद्ध ने अपनी पंखों को फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछिए हे महाज्ञानी गिद्ध, आपका जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। गिद्ध ने अपनी तीव्र दृष्टि हरिदास पर टिकाते हुए पूछा, हे मनुष्य, वह क्या है वह चीज जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? हरिदास ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपनी यात्रा, समय, मृत्यु और जीवन के चक्र के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों बाद उसने उत्तर दिया, हे गिद्ध महाराज, इसका उत्तर समय है। समय हर पल कम होता है, लेकिन यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध ने अपनी तीखी आवाज में हंसते हुए कहा, सही उत्तर दिया। हे ब्राह्मण, अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की इंद्रियां जैसे सुनने और देखने की शक्ति कमजोर होने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक गिद्ध की बातों को सुना और गिद्ध को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी गिद्ध, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिद्ध ने अपने पंख झटकते हुए कहा, हे मनुष्य, याद रखना, जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिदास ने गिद्ध का धन्यवाद किया और अपने मार्ग पर चल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। जंगल का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते हरिदास ने कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक हरिदास की नज़र एक विशाल शेर पर पड़ी। शेर एक चट्टान के पास खड़ा था। उसकी आंखें मानो हरिदास की आत्मा को भेद रही थीं। शेर की गुर्राहट ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए शेर को प्रणाम किया। शेर ने गुर्राते हुए पूछा, हे मनुष्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। शेर ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का संकेत बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का एक उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, पूछो हे जंगल के राजा शेर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शेर ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है
और बिना दिखे ही हर प्राणी के लिए आवश्यक है। हरिदास ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपने जीवन और मृत्यु के यात्रा के बारे में विचार किया। उसे उत्तर शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। उसने कहा, यह तो प्राण वायु है। बिना प्राण वायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। सेन ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर। हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है, जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद न ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक शेर के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए आपका आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेतों से अवगत कराया। यह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। शेर ने गंभीरता के साथ कहा, जाओ। हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्णता से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना संभव है। हरिदास ने शेर को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। अब उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी। हर संकेत उससे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद हरिदास की नज़र एक सुंदर तोते पर पड़ी, जो एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में चमक और चाल ढाल में अद्भुत आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि किसी विशेष ज्ञान का स्रोत हो। जैसे ही हरिदास ने उसे देखा, तोता बोल पड़ा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर तोते को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी तोते, मैं मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए इस जंगल में कई मृत्यु के संकेतों को जाना है, लेकिन मैं और अधिक जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएं। तोते ने अपनी चोंच साफ करते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक सवाल का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें मृत्यु का 6वां संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो। हे ज्ञानी तोते, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तोते ने पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो खुद को नष्ट होता रहता है लेकिन दूसरों को जीवन देता है? हरिदास ने थोड़ी देर विचार किया और फिर उत्तर दिया, यह तो दीपक है। दीपक खुद जलकर नष्ट होता रहता है, लेकिन वह दूसरों को प्रकाश देता है। तोता खुशी से चहक उठा और बोला, सही उत्तर दिया है। हे ब्राह्मण, अब सुनो मृत्यु का 6वां संकेत। जब व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर होने लगे, वह छोटी छोटी बातें भूलने लगे और मन चंचल हो जाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत आत्मा के शरीर से धीरे धीरे अलग होने का संकेत है। हरिदास ने तोते को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी तोते, मैं आपके इस अमूल्य ज्ञान के लिए आभारी हूँ। आपने मुझे मृत्यु का एक और महत्वपूर्ण संकेत बताया। तोते ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, जीवन और मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है।
इन संकेतों को जानकर केवल भयभीत मत होना, बल्कि इन्हें समझकर जीवन को सही दिशा में जीना। अब जाओ, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हरिदास तोते को धन्यवाद देकर आगे बढ़ा। अब वह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुका था, जहां एक रहस्यमय शांति छाई हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक तपस्वी ध्यान में लीन बैठा था। उसके मुख पर दिव्य आभा थी और शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। हरिदास ने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए भटक रहा हूँ। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले अंतिम संकेत के बारे में बताएं। महात्मा ने धीरे से आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अब तक कई संकेतों को जाना है, लेकिन मृत्यु का अंतिम संकेत जानने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछिए हे महात्मा, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। महात्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान है, लेकिन लोग उसे अक्सर व्यर्थ में गंवा देते हैं? हरिदास ने गहरी सोच में डूबकर उत्तर दिया, समय। समय सबसे अधिक मूल्यवान है, लेकिन लोग इसे व्यर्थ की चिंताओं और मोह माया में गंवा देते हैं। महात्मा प्रसन्न हुए और बोले, सही उत्तर दिया ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत। जब व्यक्ति सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगे, शरीर अत्यंत निर्बल हो जाए और वह एकांत में रहने लगे, तो यह मृत्यु के अत्यंत निकट आने का संकेत होता है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत से अवगत कराया है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मृत्यु का भय व्यर्थ है। जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने सही सीखा। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जाओ, अब अपने जीवन को सद्गुणों और परोपकार में लगाओ। यही सच्ची मुक्ति है। हरिदास ने महात्मा को प्रणाम किया और नगर लौट आया। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह मृत्यु से नहीं डरता था, बल्कि हर क्षण को सार्थक बनाने में लगा रहता था। उसने अपने परिवार और समाज के कल्याण में जीवन समर्पित कर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले 7 संकेत मिलते हैं, लेकिन इन संकेतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें समझकर जीवन को सही दिशा में जीना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसका भय जीवन को व्यर्थ कर सकता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और हर पल को सार्थक बनाएं। धन्यवाद।